हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब? सर अच्छे हैं। आज क्या कराने वाले हो? मेरे पास में ना काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट होती है, इस वाली बैलेंस शीट को सर हम याद कैसे करें, कुछ ट्रिक बता दें। अब ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट ना आप लोगों को लग रही है, मुझसे पूछोगे तो ये मेरे ना ऐसे ही याद है, बिकॉज मैं इसे कई बार देख चुका हूँ और काफ़ी सालों से मैं इसे देखते आ रहा हूँ। बट देखो, कोई भी न्यू स्टूडेंट है, एज गाइज यू आर लाइक, है ना, जैसे तुम लोग हो, अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पक्का ये बड़ी लगने वाली है। सर क्या क्या फॉर्मेट में चीज़ें हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं, 4 हेड हैं, ये हैं वो हैं, सर कैसे याद करेंगे? देखो भाई, पढ़नी तो तुम्हें ही पड़ेगी। आप लोग ना एक दिन में 4 बार मत करो इसका रिवाइज, आप एक काम करो, 4 दिन में एक एक बार कर लो, पक्का आपको चौथे या पांचवें दिन ये याद हो जाएगी। बट फिर भी जब मैंने बात करी है, मैंने कहा चलो, मैं जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि सर कोई ट्रिक बताने वाले हैं। बिल्कुल मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ छोटी सी, जो मैंने ऑफिस में बैठ करके अभी लास्ट डेज, बिकॉज मैं थोड़ा सा अलग हूँ, आई एम नॉट माई होम, मैं अपने घर पर मतलब नहीं हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो वहीं ऑफिस में बैठ रहा था, मैं देख रहा था, मैंने कहा क्या हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मात्र इतनी सी चीज़ें आपको याद करनी है और आपकी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में ये आपके 4 मेजर हेड होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, बताता हूँ अभी मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं। और एसेट्स में आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, बस बात खत्म, आपकी बैलेंस शीट आपको याद हो जाएगी। पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, जो बच्चा 3-4 बार इसे देख जाएगा और बाद में ये छोटी सी शीट आपने समझ ली कि ये क्या है, आपको ना बैलेंस शीट आप वहाँ गलत नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो मैं बताता हूँ आपको ये क्या है, मैंने किस चीज़ पर काम करा था। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि हाँ सर ठीक है, हेल्पफुल है वीडियो या नहीं है, मेरी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखो सुनो, बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट, है ना। ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें पता है। बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 4 कितने हेड हैं, मेन 4 हेड हैं। कितने हेड है मेन? 4। देखो सुनो, आप जाओगे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाले सेक्शन में, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 4 मेन हेड हैं। कितने हैं मेन हेड? 4। ये याद रखने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे याद रख सकते हो। दूसरा बेटा आपका, अगर मैं बात करूं आपकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स में आपके मात्र 2 मेन हेड हैं। कितने मेन हेड हैं? 2 मेन हेड हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 4 मेन हेड, एसेट्स में 2 मेन हेड, ठीक है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला मेन हेड क्या है यार, तुम लोगों को सबको पता है, शेयर होल्डर फंड सबसे पहले आता है। और इसे याद रखने के लिए मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें तो याद भी रख लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, ये शेयर होल्डर फंड आप याद रख सकते हो। सेकंड हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ध्यान रखना, लेकिन हमें लिख के आना होता है। क्या लिख के आएंगे सर? शेयर एप्लीकेशन मनी, काफ़ी पढ़ लिया होगा आपने, अब इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी के बाद में ना बस एक चीज़ लगा देना, पेंडिंग अलॉटमेंट, बात खत्म। 2 मेन हेड आपके क्लियर हो गए, 2 मेन हेड आपके क्लियर हो गए। सर शेयर होल्डर फंड में तो और भी कुछ है, हाँ है, क्या दिक्कत है यार, 2 चीज़ें हैं मात्र, उसे याद रख लोगे। अभी बताता हूँ, पहले मेन हेड क्लियर हो जाए। तीसरा और चौथा मेन हेड जो है लाइबिलिटीज़ का, उसमें ध्यान रखना है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। चारों मेन हेड हो गए यार, क्या रखा है इसमें? पहला शेयर होल्डर फंड का, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, चैप्टर में से उठा लेंगे, याद रहता है हमें, शेयर एप्लीकेशन मनी, डेबिट क्रेडिट हमने सब कराए है ना। और बाद में हमें क्या वर्ड लगाने हैं, बस पेंडिंग अलॉटमेंट, क्लियर। थर्ड और फोर्थ हमें ध्यान रखना है लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। अब ये जो तुम्हारी लाइबिलिटी है वो तुम्हारी एल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पता है तुम्हें क्या होती है? एल माने लाइबिलिटी आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटी एनसीएल और करंट लाइबिलिटी आपकी सीएल, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सुनो मेरी बात, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज खत्म हो गई आपकी, कुछ नहीं रखा है इसमें। शेयर होल्डर फंड में आपकी 2 मेन चीज़ें होती हैं, वो ध्यान रखनी है, एक तो शेयर कैपिटल और आपको रिजर्व एंड सरप्लस। क्या है यार इसमें, हो गया ये भी याद, खत्म हो गया। सर तीसरा पॉइंट भी तो है एक, बिल्कुल है तीसरा पॉइंट, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं होता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। आप इसे लिखो या मत लिखो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लाइट मुझे कुछ कम लग रही है, 1 सेकेंड बढ़ा लेते हैं, चलिए। नाउ आई थिंक इट इज़ ओके, ओके चलो ठीक है। हमें क्या याद रखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में? सबसे पहला मेन हेड जो है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बात खत्म। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका मैटर खत्म है, नहीं हमारे सिलेबस में, डिटेल में कुछ नहीं है, बस हमें ये लाइन याद रखनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी तक आप याद रख लोगे, याद है होती है, इसे याद रखने की कोई बात नहीं, बस पेंडिंग अलॉटमेंट बाद में लगाना है। बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की और करंट लाइबिलिटी की। उसके लिए आपको छोटी सी
छोटा सा एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है इसके लिए आपको? LDOL। क्या याद रखना है? LDOL। 3-4 बार दिन में बोलोगे हो जाएगा क्लियर। LDOL। और इसके लिए याद रखना है STOS। बस बात खत्म, लाइबिलिटीज खत्म। कैसे सर? नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपने 4 सब हेड होते हैं, जिसे आप मिनी हेड बोल सकते हो। ये 4 मेन हेड हो गए, इसके अंदर जो होता है वो सब हेड होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड, करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड। ये भी 4, ये भी 4, बराबर याद रखोगे। सर मतलब क्या है इनका? देखो सुनो, LDOL का मतलब आप लोग एक बार पढ़ के जाओगे। जब L याद करोगे, LDOL, आपको ना याद आ जानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही है पहले में, और दूसरे में बात हो रही है D से मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की। चौथा आपको जो O मिलेगा उससे आपको अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज ले लेनी है। नॉन करंट कह लो या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लो। और चौथा जो आपको L मिलेगा उसका मतलब है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। ठीक है, आपने एक याद कर लिए तो सेकंड वाला तो अपने आप ही याद हो जाएगा। देखते हैं इसे। LDOL का क्या मतलब था? पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स याद रखना है, दूसरा D से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी याद रखनी है, O से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लो या अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज कह लो, और L से याद रखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। खत्म यार। करंट लाइबिलिटी पे आओ, STOS में S में याद रखना है क्या? यहाँ पर क्या थी? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ हो जाएंगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसलिए मैंने S रख दिया यहाँ पे। T का क्या मतलब है? यहाँ पर यहाँ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। T से याद रखना है आपको ट्रेड पेबल्स, याद है ना? ट्रेड पेबल्स 2 चीजें होती हैं इसमें, एक क्रेडिटर्स और एक आते हैं आपके BP। आपको ये याद नहीं रखना, बस T का मतलब याद रखना है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी, यहाँ पर अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो जाएंगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ इसका मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। क्लियर आपका? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज खत्म, 2 मिनट में खत्म बिल्कुल। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मेरे को याद रखवानी पड़ रही है चीज़ें, वरना आप क्या याद रखोगे? 4 मेन हेड हैं, 2 चीज़ें याद रखो बस। ये नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए LDOL, करंट लाइबिलिटी के लिए STOS। खत्म। शेयर होल्डर फंड में आपको 2 चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा सबसे पहले ही नहीं याद करता है। सबको याद हो चुकी है यार, ये जिसने भी 2-3 बार बैलेंस शीट देख ली सबको याद होगी। ठीक है, बात करूं मैं एसेट्स की तरफ, तो एसेट्स तो उससे भी आसान है, और इसका जो वर्ड निकल के आया था वो तो और भी बहुत मस्त है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के लिए जो वर्ड है वो आप सच में कहोगे सर मज़ा आ गया इसे पढ़ के, FNDLO, फंडलो कह लो वैसे हालांकि बोल नहीं सकते इसका प्रोनाउंसिएशन, FNDLO ही कहेंगे आप। क्या कहेंगे? FNDLO। और उसके बाद में CA जो है आपका वो है आपका CITCSO। ये याद रखना है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो सुनो, नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड हैं, करंट एसेट्स में 6 सब हेड हैं। ठीक है, 5 और 6 ये याद रखने हैं। 4 4 5 6, 4 4 5 6, 4 4। नॉन करंट लाइबिलिटीज के 4 हेड, करंट लाइबिलिटी के 4 हेड। उसके बाद नॉन करंट एसेट के 5 और करंट एसेट के 6। 4 4 5 6 ये याद रखना, 4 4 5 6 खत्म। नॉन करंट एसेट्स में जाओगे, इस F का मतलब क्या है? फिक्स एसेट्स। और इस फिक्स एसेट्स में अपने 4 चीज़ें होती हैं, सबको पता है ये बात, जरा देख लो एक बार। यहाँ जाओगे टोटल में, फिर बाद में एसेट्स आ जाएगा। सेकंड वाला जो होता है हमारा एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में ABCDE है ना, तो मैंने इसका फिक्स एसेट्स का F उठाया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का N उठाया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स का D उठाया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का L और इसका O। तो FNDLO इसलिए उठाया मैंने क्योंकि चीज़ें आप ऊपर नीचे ना करो। बच्चे के याद तो हो जाती हैं कि फिक्स एसेट्स हैं, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट नॉन करंट एसेट्स हैं। लेकिन सर कौन सा कहाँ पे लिखना है, मैं कौन सा A में, B में, C में लिखना है, मतलब सीक्वेंस में याद नहीं रहता। तो सीक्वेंस के लिए मैंने ये चीज़ ट्रिक निकाली है आपकी कि आप याद रखना FNDLO। जब आपको याद होगा ना FNDLO तो आप समझ जाओगे F से तो हमारा फिक्स एसेट्स था, N से तो हमारा क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, D से हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट्स था, L से हमारा क्या था? मेरे को भी याद नहीं रहता कभी कभी। अच्छा, L से सोचो जरा क्या होगा हमारा, और O से तो हमारा क्या होगा? अदर नॉन करंट एसेट्स होगा। O तो ध्यान रखना, O तो खत्म ही है यार, इसका भी O हो या इसका भी O हो, इवन यहाँ पे O हो या यहाँ पे O हो, कहीं भी O आ जाए तो इस O का मतलब है अदर। ठीक है, अदर में अगर आप लाइबिलिटीज में हो तो अदर लाइबिलिटीज, कौन सी वाली? नॉन करंट है तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी लिख दो। अदर शॉर्ट टर्म में चल रहे हो तो अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लिख दो। अदर करंट एसेट में चल रहे हो तो अदर नॉन करंट एसेट लिख दो। नॉन करंट एसेट, अदर करंट एसेट में चल रहे हो तो अदर करंट एसेट लिख दो। ओ का ध्यान रखना, ओ का मतलब होता है अदर। ठीक है, ये मैटर आपका खत्म हो गया होगा। FNDLO में L रह रहा था हमारा, L का मतलब सोचो क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, वो मुझे कैसे याद आया? L का मतलब हम क्या ले सकते हैं यार? लोन भी तो होता है,
एल का मतलब लोन भी तो होता है, तो एल से पहुंच जाओ ना यार, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, और ऐसे ही इसमें मिलेगा आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ठीक है, CIT CSO सीक्वेंस में जब आप लिख दोगे, एक बार अपने जा करके रफ पेज पे लिख दो CIT CSO एग्जाम में, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि चीज़ें तो आप पढ़ के जाओगे। वहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट है। देन इन्वेंट्री, आई से याद रखेंगे आप, CIT CSO, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रेड रिसीवेबल। जैसे वहाँ पर था क्या, वहां पर था टी से ट्रेड पेबल, यहां पर था टी से ट्रेड रिसीवेबल। लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं, देखो टी से ट्रेड पेबल, ऐसे ही आपको इस वाले टी का याद रखना है, ट्रेड रिसीवेबल। खत्म चीज यार, क्या रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सी से आपको याद रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, मैंने उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बता रखा है बहुत अच्छे से। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हैं, एंड देन अदर करंट एसेट्स हैं। तो आप लोग इसे प्लीज देख लो, मैंने ये जो निकाली थी इसीलिए थी। एक सेकेंड मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ देख लो आप आराम से इसे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमें क्या याद रखना है, शेयर होल्डर फंड सबको याद रहता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट सबको याद रहेगी। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, दोनों मेजर हेड याद रखने हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में जाके लिख देना LDLO, CL में जाके लिख देना STOS, बस। बाकी तुम इसकी जो फुल फॉर्म है वो निकाल सकते हो। जब एसेट्स पे जाएंगे, NCA का मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में FNDLO और CIT CSO, ये आपको याद रखना है। ये हमारा T है, CIT CSO। खत्म हो गई भाई बैलेंस शीट। ये थी मेरी ट्रिक। हालांकि मैं बनाने को इस पर पूरी की पूरी एक स्टोरी बना सकता था, जैसे कि मैं स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स से आपको स्टोरी बना दूं, लेकिन यार सीधी बात है, स्टोरी बनाऊंगा उसे तुम याद रखोगे क्या है, उसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा डीप ले जाऊँ। आपको छोटे छोटे लेटर्स इसलिए दिए मैंने ताकि आपको फुल फॉर्म याद करने में उसे आसानी हो सके। भाई एल है आपका, एल से आपको पता चल जाएगा क्या है। एस है आपका, एस से आपको पता चल जाएगा। याद तो सबको हो जाती है बैलेंस शीट, दिक्कत होती है सीक्वेंस में उसे फॉर्मेट में लाने की। मैं बताता हूँ आपको दिक्कत क्या होती है। बच्चे को याद तो सब कुछ है, उसे ये भी याद हो जाता है नॉन करंट एसेट में 5 चीज़ें हैं, करंट एसेट में 6 चीज़ें हैं, लेकिन कौन सी कहाँ आएगी इसमें दिक्कत होती है, जो मैंने मतलब महसूस कराया, मैंने मेरी बच्चों से बातचीत हुई है उस बारे में। तो आप लोग इस ट्रिक से ना जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। खैर ये मेरी बात थी, मैं तो अपनी चीज़ों को यार अच्छी बताऊंगा, कौन अपनी चीज़ों को गलत बताएगा। बट हाँ, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ बताएं कमेंट करके, फिर मैं आगे भी ऐसी ही कुछ चीज़ें मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा, ऐसी नई नई चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा। चलो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर मार देना, और कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज़।